यूँ तो आपको अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बहुत सारी बातें पता ही होंगी, उनकी फ़िल्मों के बारे में और उनके फ़िल्मी करियर के बारे में। लेकिन आज हम आपके साथ उनके बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे, शायद वो आपको पता हो और शायद ना भी पता हो, लेकिन वो इंटरेस्टिंग ज़रूर है। उनकी कुछ हिट मूवीज़ और उन हिट मूवीज़ ने क्या कमाल कर दिया था। अगर थोड़ी-सी बात मिथुन चक्रवर्ती के बारे में करें तो उनका असली नाम गौरंग चक्रवर्ती है। उनका जन्म 16 जून 1950 को यानी 1950 को हुआ था। केमिस्ट्री में उन्होंने बीएससी की थी और मार्शल आर्ट में उन्होंने ट्रेन्ड अ, हुए थे वो। तो 1970 में 1970 में वो बॉम्बे पहुँच गए थे और वहाँ पे फ़िल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल करने लगे थे। लेकिन वहाँ पे उनको इतनी जल्दी काम नहीं मिला तो फिर उन्होंने फैसला किया कि एक्टिंग में पूरा ट्रेन्ड होकर ही मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखूँगा और वो चले गए पुणे एफडीआईआई में और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों की बारीकियाँ सीखी और फिर वो आ गए 1974 में वहाँ से पास आउट होकर और फिर वहीं उनको देखा था निर्देशक मृणाल सेन ने। उन्होंने उनको अपनी फ़िल्म मृग्या के लिए साइन कर लिया। कहा जाता है कि उस टाइम पे मिथुन चक्रवर्ती के काफ़ी लंबे बाल थे और मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बाल भी फ़िल्म के लिए कटवाए और मिथुन चक्रवर्ती को एफडीआई के दिनों में मिथुन राणा के नाम से पुकारा जाता था और मिथुन चक्रवर्ती भी अपना फ़िल्मी नाम मिथुन राणा रेज़ ही रखना चाहते थे, लेकिन मृणाल सेन ने उनको रोका और कहा कि ऐसा मत करना। तो इस तरह ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और इस फ़िल्म को सफलता भी मिली और मिथुन चक्रवर्ती के काम की भी काफ़ी तारीफ़ की गई और उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। लेकिन मिथुन का जो स्ट्रगल था अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उन्होंने कुछ छोटी-मोटी फ़िल्मों में तो काम किया था, लेकिन अभी उनको पूरी तरह सफलता नहीं मिली थी। फिर उनको निर्माता निर्देशक रवि नगैत की एक फ़िल्म रक्षा मिली जिसने उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी दिलाई। ये एक छोटे बजट की फ़िल्म थी लेकिन फ़िल्म काफ़ी कामयाब रही, लोगों ने काफ़ी इस फ़िल्म को पसंद किया गया। इस फ़िल्म के साथ ही जुड़ा एक किस्सा भी है मिथुन चक्रवर्ती का कि मिथुन चक्रवर्ती माटुंगा के एक सिनेमा घर में फ़िल्म देखने के लिए पहुँचे हुए थे और इंटरवल के दौरान उन्हें वो थे जो सिनेमा घर के मैनेजर के रूम में चले गए। तो वहीं पे ऑडियंस में दर्शकों ने उनको देखा और कहते हैं कि दर्शकों की पूरी भीड़ जो थी उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए उमड़ पड़ी वहाँ पे। तो क्या हुआ कि लोगों ने वो जो वहाँ पे बैठे हुए थे जिस कमरे में, उस कमरे का शीशे का दरवाज़ा ही तोड़ दिया और मिथुन चक्रवर्ती के जो थे उनके साथ वो मिले। तो मिथुन चक्रवर्ती को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है, वो काफ़ी बढ़ रही है और लोग उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये सुरक्षा फ़िल्म का ही जो था कमाल था। इस फ़िल्म में रंजीता ने उनके साथ काम किया था और रंजीता को कहते हैं कि एहसास हो गया था कि ये फ़िल्म जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मिथुन के लिए ही लकी साबित हुई है। उन्होंने कहा था कि इस फ़िल्म से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है और जो लोग उन्हें फ़िल्म में लेना चाहते थे, वो अब नहीं ले रहे क्योंकि बी ग्रेड अभिनेत्री, फ़िल्मों की अभिनेत्री कह के उनको जो है बड़े मेन लीड एक्टर हैं, वो उनके साथ काम करने से इनकार कर रहे थे। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती का जो स्टारडम था, वो थोड़ा-थोड़ा बनना स्टार्ट हो गया था और इसके बाद उन्होंने तराना, ख्वाब और सितारा जैसी फ़िल्मों में भी काम किया और इन फ़िल्मों में भी मिथुन के काम की काफ़ी तारीफ़ की गई। और फिर अगर बात करें 1980 में तो एक फ़िल्म 1980 में उनकी आई थी हम 5 इस फ़िल्म में भी मिथुन के काम की काफ़ी तारीफ़ की गई थी और उनकी लोकप्रियता में भी काफ़ी इज़ाफ़ा हो गया था। 1980 में मिथुन ने 10 फ़िल्मों में काम किया, 1981 में उन्होंने 13 और 1982 में उन्होंने 12 फ़िल्मों में काम किया। तो इस तरह बहुत सारी फ़िल्में उनको मिल रही थी, वो काम भी फ़िल्मों में बहुत सारी कर रहे थे। लेकिन अभी उनको एक ग्रैंड सफलता जो थी वो मिलनी बाकी थी। 1982 में उनकी एक फ़िल्म आई डिस्को डांसर, इस फ़िल्म ने तो कमाल ही कर दिया। और इस फ़िल्म के जो निर्माता और निर्देशक थे वो थे बी श्वास और इस फ़िल्म के ने उनकी इमेज जो थी वो एक डांसिंग स्टार की बना दी थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको मिलने लगी थी इस फ़िल्म के ज़रिए। इस फ़िल्म का भी किस्सा है कि इस फ़िल्म के दौरान मिथुन चक्रवर्ती को जो था पीलिया हो गया था और उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी लेकिन
मिथुन चक्रवर्ती अपने बीमार तबीयत के होने के बावजूद भी शूटिंग पर पहुँचते थे और शूटिंग अपनी कंप्लीट करते थे। कहते हैं कि निर्माता निर्देशक ने उनसे कहा था कि अगर तुम्हारी हालत इतनी खराब है, तबीयत खराब है, तो तुम्हें सेट पर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिथुन ने कहा था कि मुझे काम करना है और मैं आपका क्यों नुकसान करूँ? आपका अगर मैं आपकी फ़िल्म की शूटिंग पर नहीं आऊँगा तो नुकसान होगा और ऐसा वो नहीं चाहते थे। तो इस तरह अपने काम के प्रति भी मिथुन बहुत ज़्यादा समर्पित थे। तो ये फ़िल्म जब रिलीज़ हुई तो इस फ़िल्म ने कामयाबी के नए आयाम से आप स्थापित किए। एशिया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका, मिडल ईस्ट, टर्की, सोवियत यूनियन और चाइना में इस फ़िल्म के म्यूज़िक को भी बहुत पसंद किया गया और उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होने लगा। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन में डिस्को डांसर भारत की सबसे ज़्यादा कामयाब फ़िल्मों में से एक फ़िल्म है। जब 1984 में सोवियत यूनियन में 1013 प्रिंट्स के साथ इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था तो इस फ़िल्म ने कामयाबी के नए आयाम स्थापित कर दिए थे और फ़िल्म जो थी वहाँ पे उस साल की सबसे बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। और इंडिया में भी जो थे मिथुन चक्रवर्ती इसी फ़िल्म के ज़रिए नंबर 1 डांसिंग स्टार बन चुके थे। हालाँकि उनसे पहले जो थे जितेंद्र को अच्छा डांसिंग स्टार कहा जाता था लेकिन जो थे वो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया इस फ़िल्म के ज़रिए। तो इस तरह उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत के बाहर यानी कि सोवियत यूनियन में रशिया में वो इतने ज़्यादा पॉपुलर थे कि एक बार तो जब वो स वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो थे रशिया के एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी कि वहाँ के एक जो थे बड़े लीडर थे उनको अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा, कैंसल करना पड़ा क्योंकि वो समझ गए थे कि मिथुन की पॉपुलैरिटी इतनी है, लोग मिथुन में इंटरेस्टेड ले रहे हैं और उनको कौन सुनेगा, उनकी बात को कौन जो है ध्यान देगा। तो इतना ज़्यादा उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, वो इतनी ज़्यादा उसका एक क्रेज़ था कि लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते थे और ये एक मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी उपलब्धि थी एक ऐसे अभिनेता की जिसने हिंदी फ़िल्मों में बहुत मुश्किल से कदम रखा था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो फ़िल्मों में कामयाब नहीं होंगे, जिनके बारे में ये कहा जाता था बहुत सारे उनके डायरेक्टर्स थे, बहुत सारे एक्टर थे उनके जिन्होंने उनके बारे में कहा था कि ऐसी जो है कॉम्प्लेक्शन वाला लड़का कभी भी है जो है अच्छा एक्टर कभी बन ही नहीं सकता लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही गलत साबित किया और इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो इस तरह उनकी ये फ़िल्म डिस्को डांसर वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फ़िल्म जो थी कही जाती है। डिस्को डांसर ने मिथुन चक्रवर्ती को यूथ ऑडियंस में तो फ़ेमस किया ही था पर 1985 में उनकी एक और फ़िल्म आई प्यार झुकता नहीं। इस फ़िल्म ने भी कामयाबी के नए आयाम स्थापित किए और मिथुन चक्रवर्ती को फैमिलीज़ में भी पॉपुलर कर दिया और ये फ़िल्म जो थी देखने के लिए दर्शक उमड़-उमड़ कर सिनेमाघरों तक जाते थे। फिर एक और फ़िल्म उनकी आई जेपी दत्ता की फ़िल्म थी गुलामी। इस फ़िल्म में भी मिथुन के काम की बहुत तारीफ़ की गई। मिथुन अब डांस और एक्शन हीरो के अलावा जो थे फैमिली ड्रामा बेस्ड फ़िल्मों में भी काम करने लगे थे। एक उनकी और फ़िल्म आई थी स्वर्ग से सुंदर जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी और इस फ़िल्म के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी का आलम जो था देखने लायक था। 1980 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अभिनेता थे, सबसे ज़्यादा पसंद उनको ही किया जाता था और 1989 में ये तो सबको पता ही है कि जो जितनी उनकी फ़िल्में आई थी वो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड थी। तो इस तरह अगर हम बात करें मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्मों की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़िल्में की थी। और उनकी फ़िल्में अंत का अंदाज़ा तो इस बात से लगाया जा सकता है हर साल उनकी मतलब बहुत ज़्यादा फ़िल्में रिलीज़ होती थी। लेकिन उनकी फ़िल्में जितनी रिलीज़ होती थी उनमें से काफ़ी फ़िल्में जो थी फ्लॉप हो जाती थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी सारी फ़िल्में हिट ही होती थी। बहुत सारी उनकी फ़िल्म फ्लॉप रही थी। और जो थी लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनको फ़िल्मों में का साइन क्यों करते थे अगर वो इतने फ्लॉप थे उनकी फ़िल्में फ्लॉप होती ज़ाहिर है कि अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कोई फ़ायदा होता होगा, तभी वो उनको अपनी उनकी फ़िल्मों में लेते होंगे। कोई ना कोई फ़ायदा तो उनको ज़रूर होता ही होगा।
तो इस तरह क्योंकि वो एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने हमेशा ही निर्माता निर्देशक का ध्यान रखा है, उनके बारे में सोचा है कि अगर मैं सेट पर नहीं पहुँचूँगा, लेट पहुँचूँगा या बीमारी का बहाना लगा के या कुछ और मैं फ़िल्म में काम नहीं करूँगा, फ़िल्म की शूटिंग डिले करता रहूँगा तो उनको प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा और ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप प्रोड्यूसर के प्रति थोड़े से भी हमदर्दी आपको रहे तो एक स्टार के लिए बहुत बड़ी बात होती है और दूसरी बात ये होती है कि मिथुन चक्रवर्ती के बारे में तो ये भी कहा जाता रहा है कि वो अपनी फ़िल्मों के प्रोड्यूसर्स को हेल्प देने के लिए कई बार उन फ़िल्मों पे खुद भी पैसा लगा देते थे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अकेले प्रोड्यूसर पर ही जो है पूरा बर्डन नहीं डाल देना है फ़िल्म का, बल्कि अगर आपको लगे कि आप कुछ कर सकते हैं, तो उस फ़िल्म के लिए वो फ़िल्म आपके करियर के लिए भी तो अच्छी साबित होगी, आपके करियर ने भी तो आगे बढ़ना है उस फ़िल्म से, तो वो उस फ़िल्म के लिए खुद अपनी तरफ से भी फाइनेंशियली कुछ ना कुछ हेल्प करते थे। तो वैसा उनके बारे में मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बहुत ही ज़्यादा कहा जाता रहा है। मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्में जो हैं चाहे वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप रही हों, लेकिन जितनी उनकी फ़िल्में हिट रही हैं, वो फ़िल्मों ने कमाल किया है और उनकी फ्लॉप फ़िल्में भी उस टाइम पे हो सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर हम कहें कि वो नहीं अच्छी चली, लेकिन आज हम जब उन फ़िल्मों को देखते हैं, तो उन फ़िल्मों में भी हमें कुछ न कुछ ऐसा नज़र आता है कि हाँ, ये फ़िल्म भी देखने लायक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक आम इंसान की तरह एक आम हमारे मिडल क्लास के इंसान से उठा एक लड़का फ़िल्म इंडस्ट्री में इतना मुकाम जो है हासिल कर लेता है अगर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और मिथुन चक्रवर्ती जी ने ऐसा किया है और इन सारी फ़िल्में जो मिथुन चक्रवर्ती की हमने डिस्कस की हैं, ये सारी फ़िल्में उनकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ़िल्में हैं। डिस्को डांसर, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, स्वर्ग से सुंदर और इन फ़िल्मों ने उनके जो है एक एक्टर के तौर पर उनकी इमेज है जो बहुत ही खूबसूरत बना दी थी और यही वजह है इन चुनिंदा फ़िल्मों की वजह से ही वो आज भी भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री के चाहने वालों के दिलों में बसते हैं और लोग उनकी आज भी बहुत जो है रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें आगे भी फ़िल्मों में देखना चाहते हैं। ये बहुत सारी फ़िल्में हैं उनकी जो देखने लायक हैं। ये नहीं है कि उनकी जो फ़िल्में फ्लॉप हुई हैं वो देखने लायक नहीं है। मेरे ख़्याल से तो उनको उन फ़िल्मों को भी देखना चाहिए जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड फ़िल्में हैं उनकी, वो उन फ़िल्मों में से भी हमें उनकी एक्टिंग का और उनके एक जो है अलग तरह का एक उनका डांस करने का स्टाइल है या उनका जो भी मतलब और चीज़ है उनकी एक्टिंग के बारे में वो हमें उन फ़िल्मों से देखने को मिलेगी और मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में और उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में और बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। तो मेरे ख़्याल से जो मिथुन चक्रवर्ती जी के चाहने वाले हैं उनको उनकी सारी फ़िल्में ही देखनी चाहिए। बहरहाल आपको मिथुन चक्रवर्ती की कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।